एक ईंट सरीखे निर्जीव वस्तु बाबा की संगिनी कैसे हो सकती है? और यदि ऐसा नहीं है तो बाबा ऐसा क्यों कहा करते थे? यह तो आप जानते ही हैं कि श्री साईं कभी मिथ्या वाचन नहीं करते थे। ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। इस दिव्य ग्रंथ के हर अध्याय में आपके जीवन के किसी न किसी समस्या का समाधान प्राप्त होता ही है। अतः पूरे अध्याय को ध्यान से अवश्य सुने। यूं भी धार्मिक कथाएं अधूरा सुनना ठीक नहीं होता। साईं की प्रेरणा और उनके ही आशीर्वाद से मैं साईं सचरित्र के हर अध्याय का मूल भावार्थ को शॉर्ट करके सुनाती हूँ। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साईं सचरित्र नाम के प्लेलिस्ट में आप सारे अध्यायों को एक साथ भी सुन पाएंगे। अध्याय शुरू करने से पहले एक छोटी सी आग्रह है, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रस्तुत है अध्याय 43-44। ये दोनों अध्यायों को एक साथ ही सम्मिलित कर लिखा गया है, इसलिए मैं इन्हें एक साथ सुना रही हूँ। वैसे भावार्थ करने पर यह अध्याय बहुत लंबी नहीं हुई, इसलिए मैं इन्हें एक साथ सुना रही हूँ, वरना मैं दो भाग में सुनाती। आप सहज ही सुन पाएंगे, बहुत अधिक लंबी नहीं है। तो सुनिए, इस अध्याय में महासमाधि की ओर पूर्व तैयारी, ईंट का खंडन आदि विषयों का समावेश है। कथा 1, पूर्व तैयारी समाधि मंदिर। हिंदुओं में यह प्रथा है कि जब किसी का अंत समय निकट आ जाता है तो उसे धार्मिक ग्रंथ आदि पढ़कर सुनाए जाते हैं, जिसका मुख्य कारण यह है कि उसका मन सांसारिक झंझटों से मुक्त हो जाए और उसे सद्गति प्राप्त हो। सर्वसाधारण को यह विदित ही है कि जब राजा परीक्षित को एक ऋषि पुत्र ने श्राप दिया और 1 सप्ताह बाद उनका अंतकाल निकट आया तो महात्मा सुखदेव ने उन्हें उस सप्ताह में श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाया, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। बाबा तो अवतार थे, उन्हें किसी बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं थी, किंतु केवल उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ही उन्होंने इस प्रथा की उपेक्षा नहीं की। उन्होंने श्री वजह को राम विजय प्रकरण सुनाने की आज्ञा दी। श्री वजह ने 1 सप्ताह प्रतिदिन पाठ सुनाया। तत्पश्चात बाबा ने उन्हें 8 प्रहर पाठ करने की आज्ञा दी। श्री वजह ने उस अध्याय की द्वितीय आवृत्ति 3 दिन में पूर्ण कर दी। फिर 3 दिन और उन्होंने पाठ किया। अब श्री वजह बिल्कुल थक गए, इसलिए उन्हें आराम करने की आज्ञा मिली। बाबा अब बिल्कुल शांत बैठ गए। 2-3 दिन पूर्व से ही बाबा ने भिक्षाटन करना बंद कर दिया था। वे अपने अंतिम क्षण के लिए पूर्ण सचेत थे। बाबा अपने भक्तों को धैर्य तो बंधाते रहते, पर उन्होंने किसी से भी अपने निर्वाण का निश्चित समय प्रकट नहीं किया। महानिर्वाण के दिन 15 अक्टूबर को आरती समाप्त होने के पश्चात बाबा ने सबको भोजन कर वापस आने को कहा। फिर भी 2-4 भक्त वहां रुके रहे। बाबा ने लक्ष्मीबाई को 9 रुपए देने के पश्चात कहा, मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लगता, इसलिए बूटी बाड़े में ले चलो, वहां मैं सुखपूर्वक रहूंगा। ये ही अंतिम शब्द उनके श्रीमुख से निकले और बाबा बालाजी की ओर झुक गए तथा उन्होंने अंतिम श्वास छोड़ दी। भागो जी ने देखा कि बाबा की सांस रुक गई है, तब उन्होंने जोर से पुकार कर यह बात बताई। नाना साहब ने कुछ जल बाबा के मुख में डाला, जो बाहर लुढ़क आया। तब उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अरे देवा! तब ऐसा लगा बाबा ने धीमे से नेत्र खोलकर ओह कहा हो, परंतु अब स्पष्ट हो गया कि उन्होंने सचमुच ही पंचभूत का शरीर त्याग दिया है। बाबा समाधिस्थ हो गए, यह हृदय विदारक समाचार आग की भांति चहुओर फैल गया।
चारों ओर हाहाकार मच गया। कोई जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा तो कोई बेसुध होकर गिर पड़ा। उनके इस महान दुख में कौन धैर्य बंधाता। उन्होंने साक्षात सगुण पर ब्रह्म का सानिध्य खोया था। इस दुख का वर्णन भला कैसे किया जा सकता है। अब कुछ लोगों को बाबा के वचन याद आने लगे। किसी ने कहा, बाबा ने कहा था कि वे भविष्य में 8 वर्ष के बालक के रूप में प्रकट होंगे। साईं बाबा का अपने भक्तों के साथ यह संपर्क केवल एक पीढ़ी का नहीं बल्कि पिछले कई जन्मों का संपर्क है। ऐसा लगता है बाबा दौरे पर चले गए हैं और उनके भक्तों को दृढ़ विश्वास है कि वे जल्द ही लौटेंगे। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बाबा के शरीर की अंतिम क्रिया किस प्रकार की जाए। उनके भक्तों में हिंदू मुस्लिम दोनों ही थे। कुछ मुस्लिम भक्तों का मत था कि उनके शरीर को कब्रिस्तान में दफन कर एक मकबरा बना दिया जाए, किंतु ग्राम अधिकारी रामचंद्र पाटिल ने कहा कि बाबा के शरीर को बूटी बाड़े के अतिरिक्त और कहीं नहीं रखा जाएगा। इस बात पर कुछ मतभेद भी हुआ और यह वाद विवाद 36 घंटे तक चला। बुधवार के दिन बाबा ने स्वयं लक्ष्मण मामा जोशी को स्वप्न में आकर कहा, उठो और काकड़ आरती करो। लक्ष्मण मामा गांव के ज्योतिष और सामा के मामा तथा एक कर्मठ ब्राह्मण थे। वे नित्य प्रातःकाल बाबा की पूजा करते, उसके बाद ही अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे। इसलिए इस स्वप्न के बाद वे पूजन सामग्री लेकर वहां आए और किसी की भी विरोध की कोई चिंता ना करते हुए उन्होंने विधिवत पूजा और आरती की। दोपहर में बापू साहेब जोग तथा अन्य भक्त भी आए और सदैव की भांति मध्याह्न आरती भी हुई। श्रोताओं, इस स्वप्न के बाद वाद विवाद का स्थान ही कहाँ रह जाता है। शिरडी के राजाधिराज ने इस विवाद का निपटारा तो स्वयं ही कर दिया। फिर उनके एक निष्ठ विद्वान भक्तों को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। आगे की कथा सुनिए। बाबा के अंतिम वचन को आदर पूर्वक स्वीकार कर लोगों ने उनके शरीर को बूटी बाड़े में ही रखने का निश्चय किया। दूसरे दिन भिन्न भिन्न स्थानों से बाबा के भक्त आए। सभी ने उस प्रस्ताव को ही स्वीकार किया। इस बाबत मतदान भी कराया गया और लोगों का मत बूटी बाड़े के पक्ष में ही रहा। अतः बुधवार की संध्या को बाबा का पवित्र शरीर धूमधाम से समारोह के साथ बाड़े में लाया गया और विधि पूर्वक उस स्थान पर समाधि बना दी गई जहां मुरलीधर की मूर्ति स्थापित होनी थी। सच तो यह है कि बाबा मुरलीधर बन गए और बाड़ा समाधि मंदिर एवं भक्तों का एक पवित्र देवस्थान, जहां आज भी लाखों की संख्या में भक्त आते और सुख शांति पाते हैं। ध्यान देने वाली विशेष बात यह भी है कि 36 घंटे के बाद भी बाबा का शरीर लचीला ही बना रहा। कथा ईंट का खंडन। बाबा के निर्वाण के कुछ समय पहले एक अपशकुन हुआ जो इस घटना की पूर्व सूचना स्वरूप था। मस्जिद में एक पुरानी ईंट थी जिस पर बाबा अपना हाथ टेक कर रखते थे। रात्रि के समय बाबा इस पर सिर रखकर शयन भी किया करते थे। एक दिन एक बालक ने मस्जिद की सफाई करते वक्त उस ईंट को अपने हाथ में उठाई तो दुर्भाग्यवश ईंट उसके हाथ से गिरकर टूट गई। बाबा को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वे बोले, यह ईंट नहीं फूटी, मेरा भाग्य ही फूटकर छिन्न भिन्न हो गया है। यह तो मेरी संगिनी थी, इसको अपने पास रखकर आत्मचिंतन किया करता था। यह मुझे प्राणों से प्रिय थी। आज इसने मेरा साथ छोड़ दिया है। श्रोताओं, आपको क्या लगता है, एक ईंट सरीखे निर्जीव वस्तु बाबा की संगिनी कैसे हो सकती है? और यदि ऐसा नहीं है तो बाबा ऐसा क्यों कहा करते थे? यह तो आप जानते ही हैं कि श्री साईं कभी मिथ्या वाचन नहीं करते थे, पर उनकी बातें गूढ़ और अद्भुत शिक्षाप्रद अवश्य हुआ करती थी।
तो ऐसा ही है इस ईंट के विषय में भी। इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जिसमें इस बात की विस्तृत जानकारी दी गई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे आप अवश्य सुनें। आगे का कथा सुनिए। विषय 3, 72 घंटे की समाधि। इसके 32 वर्ष पूर्व भी बाबा ने अपनी जीवन रेखा पार करने का प्रयास किया था। माघ पूर्णिमा के दिन बाबा को दमा से अधिक पीड़ा हुई और इससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपने प्राण ब्रह्मांड पर चढ़ाकर समाधि लगाने का विचार किया और उन्होंने भगत महालसापति से कहा, तुम मेरे शरीर की 3 दिन तक रक्षा करना और यदि मैं लौट आया तो ठीक, वरना उस स्थान पर मेरी समाधि बना चिन्ह स्वरूप 2 ध्वज फहरा देना। ऐसा कहकर वे धरती पर लेट गए और उनका श्वास बंद हो गया। ग्रामवासी सहित सभी लोग कहने लगे कि अब बाबा को समाधिस्थ कर देना चाहिए, पर महालसापति ने उन्हें रोका और बाबा के शरीर को अपनी गोद में ले वे 3 दिन तक उसकी रक्षा करते रहे। 3 दिन बीत जाने के बाद रात को करीब 3 बजे उनके प्राण लौटने के लक्षण दिखाई देने लगे। श्वास चलने लगी, अंग प्रत्यंग हिलने लगे। बाबा ने नेत्र खोले और करवट लेकर उठ बैठे। इन सब प्रसंगों को देखकर आप स्वयं निर्णय करें कि बाबा अन्य लोगों के भांति 3.5 हाथ लंबे देहधारी थे या वे स्वयं ज्योति स्वरूप थे। ब्रह्म इंद्रियों और मन पर शासन और नियंत्रण रखने वाला जो तत्व है वही साईं है, जो संसार के समस्त प्राणियों में विद्यमान है और सर्वव्यापी है। अपना अवतार कार्य पूर्ण करने के लिए ही उन्होंने देह धारण किया था और वह कार्य पूर्ण होने पर उसे त्याग कर पुनः अपना शाश्वत रूप धारण कर लिया। श्री साईं सदैव वर्तमान है। उनका निर्वाण तो एक औपचारिक बात है, इसका अनुभव अभी भी किया जा सकता है और अनेकों के अनुभव में आ चुका है। कथा 4, बापू साहेब जोग का संन्यास। श्री सखाराम हरि उर्फ बापू साहेब जोग लोक निर्माण विभाग में पर्यवेक्षक थे। सेवानिवृत्ति के बाद वे सपत्नीक शिरडी में आकर रहने लगे। उनके कोई संतान न थे। पति पत्नी दोनों की ही साईं चरणों में अटल श्रद्धा थी। मेघा की मृत्यु के पश्चात बापू साहेब जोग ने बाबा की समाधि पर्यंत मस्जिद और चावड़ी में आरती की। उन्हें कुछ धार्मिक ग्रंथों का वाचन तथा उसका अर्थ भक्तों को समझाने का कार्य भी दिया गया था। इस प्रकार अनेक वर्षों तक सेवा करने के पश्चात एक बार उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि हे मेरे जीवन आधार, मैं आपके चरणों के निरंतर सेवा कर रहा हूँ। आपके चरणों के निकट होकर भी उसकी शीतलता से मैं वंचित क्यों हूँ? क्योंकि मेरा चंचल मन शांत और स्थिर होकर आपके चरणों में लीन नहीं है। मेरे जीवन में वह शुभ घड़ी कब आएगी जब आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर होगी? उनकी बात सुन बाबा बोले, बस थोड़े ही दिनों में तुम्हारे अशुभ कर्म समाप्त हो जाएंगे। मैं तुम्हें उस दिन ही भाग्यशाली समझूंगा जब तुम सांसारिक पदार्थों से विरक्त होकर अनन्य भाव से ईश्वर भक्ति कर संन्यास धारण कर लोगे। कुछ ही दिनों बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया। अब उन्होंने स्वतंत्र हो संन्यास धारण कर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। बाबा के अमृत तुल्य वचन यह मैं कौन, साईं ने अनेक बार समझाया कि यह मैं कौन है। इस मैं को ढूंढने अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे नाम और आकार से परे मैं तुम्हारे अंतःकरण और समस्त प्राणियों के चैतन्य घन स्वरूप में विद्यमान हूँ और यही मैं का स्वरूप है। श्रोताओं, बाबा की प्रेरणा से किया जा रहा मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।